हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ब्रांड न्यू सी प्रोग्रामिंग प्लेलिस्ट। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स इन सी। अगर आपने पहला वाला इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे जाके जरूर चेक करो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेरिएबल्स को, जो कि एकदम बेसिक है सी प्रोग्रामिंग का। तो वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन। तो वेरिएबल क्या है? एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन है यूज टू स्टोर डेटा दैट कैन चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अब यहाँ पर तो बहुत कुछ लिखा है, आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ आया। मैं अगर आप लोगों को आसानी से समझाऊं तो आप कुछ ऐसे सोचो, एक बॉक्स है, एक डब्बा। उस बॉक्स पे आपने लेबल लगाया है लंच। तो ये क्या हुआ? एक लंच बॉक्स हुआ। और उसके अंदर, उस बॉक्स के अंदर मेरे पास एक बॉक्स है ऐसा। ओके, इस बॉक्स का नेम क्या है? इस बॉक्स का नेम है लंच। ये है इस बॉक्स का नेम। अब इस बॉक्स में हम क्या डालेंगे? इस लंच बॉक्स में हम 3 रोटी डालेंगे। 3 रोटी और चपाती, एनीथिंग, कुछ भी कह सकते हो। 3 रोटी। तो अगर कोई आपको पूछे कि लंच में क्या है, तो आप बोलोगे, बॉक्स खोलकर देखोगे कि आपके पास 3 रोटी है। तो सिंपली यही वेरिएबल है। वेरिएबल क्या है? एक डब्बे के अंदर हम कुछ वैल्यूज को स्टोर करते हैं। तो ये लंच बॉक्स जो है, ये बॉक्स, ओके, ये ही वेरिएबल है। और इसके अंदर हम क्या स्टोर करते हैं? हम वैल्यूज को स्टोर करते हैं। तो ये जो बॉक्स हुआ, लंच बॉक्स हो, टिफिन बॉक्स हो, कुछ भी इस बॉक्स का नेम, ओके, ये जो बॉक्स है यही मेरा वेरिएबल है। और इस बॉक्स का नेम क्या है? लंच बॉक्स। तो वेरिएबल का नेम क्या है? लंच बॉक्स हुआ, ओके। और इस वेरिएबल के अंदर जो खाना है, जैसे कि 3 रोटी, ये खाना क्या है? ये खाना वैल्यू है। आप 3 रोटी की जगह पास्ता भी रख सकते हो, चाउमीन भी रख सकते हो, तो वैल्यू क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। रोज रोज तो आप एक ही लंच नहीं करते हैं ना, वैसे ही। अब हम देखेंगे इस बॉक्स का टाइप क्या है। आपको लंच में क्या क्या लेना है, ऐसे समझो कि लंच में आपको चपाती लेना है, जूस लेना है, और आपको कुछ स्वीट लेना है, गुलाब जामुन, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं? आपको 3 चपाती दे रहे हैं। तो क्या हुआ? 3 चपाती, ऐसे, ओके। तो 3 चपाती। तो ये 3 चपाती का टाइप क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? इस 3 चपाती को एक स्टील के डब्बे में देंगे। अगर जूस हुआ तो उसको हम बॉटल में देंगे। अगर मेरे पास स्वीट हुआ, मतलब गुलाब जामुन हुआ, तो उसको हम एक स्मॉल बॉक्स में डालेंगे। तो हर एक चीज के लिए बॉक्स भी डिफरेंट होता है कि चपाती के लिए हम स्टील का डब्बा देंगे, गुलाब जामुन के लिए स्मॉल बॉक्स देंगे, अगर मेरे पास जूस हुआ तो उसके लिए हम बॉटल प्रेफर करेंगे। तो चलिए वीएस कोड पर, और इसको देखते हैं कि सी प्रोग्राम में हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो हम आ गए हैं वीएस कोड में। आपको अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा। इसको हम क्रॉस करेंगे और एक नया फाइल बनाएंगे जिसका नाम मैं दूंगी वेरिएबल, ओके। इसका नाम है वेरिएबल डॉट सी। एक्सटेंशन लगाना जरूरी है, ओके। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर मुझे एक सी प्रोग्राम लिखना है तो हमें फर्स्ट क्या लिखना है? हैश इंक्लूड stdio.h। तो ये काम पहले कर लेते हैं, ओके। अब हमें क्या करना है? कहाँ से मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन शुरू होगा वो बताना है, मतलब इंट मेन, ओके। अब हमने बोला था कि 3 चपाती। 3 चपाती क्या है? 3 क्या है? एक इंटीजर नंबर है। तो अगर मैं चपाती को स्टोर करना चाहूँ कि मेरे पास कितने चपातीज है, 3 चपातीज है, तो यहाँ पर चपाती क्या हो गया? चपाती मेरा वेरिएबल का नेम हो गया कि कितने चपाती? 3 चपाती। तो जब भी हमें कोई इंटीजर को स्टोर करना होगा तो हम इंट लिखेंगे। इंट चपाती इक्वल 3। यहाँ पर एक बार देख लो, ये चपाती क्या है? ये वेरिएबल का नेम है। याद रखना, ये चपाती वेरिएबल का नेम होता है। और उसमें हम क्या स्टोर कर रहे हैं? हम 3 स्टोर कर रहे हैं। 3 क्या है? वैल्यू है मेरा कि कितने नंबर ऑफ चपाती स्टोर कर रहे हैं। 3 क्या है? इंटीजर नंबर है, इसलिए हम यहाँ पर इंट लिख रहे हैं। ये क्या है? टाइप। अब नेक्स्ट हमें जूस स्टोर करना है। जूस, ओके। तो जूस में
आपको 1.5 लीटर जूस दूंगी। 1.5 1.5 क्या है, एक डेसिमल नंबर है, इसलिए हम लिखेंगे फ्लोट जूस। जूस क्या है, वेरिएबल का नेम है, और वैल्यू क्या है इसका 1.5 सेमीकोलन मस्ट। अब मैं चाहती हूँ कि आपको मैं गुलाब जामुन दूंगी टिफिन में एज अ स्वीट। अब मैं सिर्फ जी ऐसे लिखूंगी कि अब जी से समझ जाओ कि ये गुलाब जामुन है। स्वीट का नेम जी से स्टार्ट होता है, इसलिए हम जी लिख रहे हैं। तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, जब हमें कोई कैरेक्टर स्टोर करना है, वेरिएबल के अंदर कोई कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करना है, तो हम लिखेंगे कैर। फिर क्या है, स्वीट, नेम ऑफ द वेरिएबल स्वीट। फिर ऐसे हम लिखेंगे जी सेमीकोलन। तो ये क्या क्या है, ये मेरा टाइप है कि किस टाइप का हम वेरिएबल स्टोर कर रहे हैं। तो सी में ये मस्ट है कि आप टाइप लिखो कि किस टाइप का वेरिएबल आप स्टोर कर रहे हो। टाइप लिखना मस्ट है। अगर पाइथन होता तो टाइप नेसेसरी नहीं है, टाइप लिखना नहीं पड़ता है, बट सी में ये मस्ट है। ओके, और ये स्वीट क्या है, वेरिएबल का नेम है, और ये जी क्या है, ये वैल्यू है। वेरिएबल के अंदर, उस डिब्बे के अंदर हम क्या स्टोर कर रहे हैं। तो वेरिएबल नथिंग बट अ कंटेनर विच स्टोर्स सम वैल्यू। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसको स्क्रीन पर दिखाऊं, डिस्प्ले करूं। ये कितने नंबर ऑफ चपातीस है, जूसेस का मतलब वैल्यू क्या है, मैं चाहती हूँ कि ये सारे वैल्यूज को मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले कराऊं। तो इस काम को मैं कैसे करूंगी, मैं प्रिंट एफ की मदद से परफॉर्म करूंगी। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगी प्रिंट एफ। अब मैं चाहती हूँ कि चपाती को प्रिंट कराओ कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ चपाती है। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास 3 प्रिंट होकर आ जाए। ये चपाती क्या है, ये एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। तो जब मेरे पास इंटीजर टाइप का वेरिएबल होगा, तब हम ऐसे परसेंटेज बी लिखेंगे। ओके, तो ये परसेंटेज बी ये क्या है, इसे हम बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर बताता है कि वेरिएबल का डेटा का टाइप क्या है और उसे कैसे प्रिंट या स्कैन करना है। बेसिकली इसका काम यही है। तो क्योंकि मैं अब इंटीजर टाइप का एक डेटा प्रिंट कराना चाहती हूँ, इसलिए मैं परसेंटेज डी का यूज करूंगी। फिर मैं यहाँ पर कॉमा लगा के लिखूंगी चपाती। तो कितने नंबर ऑफ चपाती से, 3 नंबर ऑफ चपाती से, तो 3 प्रिंट होकर आ जाएगा, कॉमा। फिर मैं चाहती हूँ कि जूस, इसको भी प्रिंट कराओ कि 1.5 लीटर जूस है मेरे पास। तो मैं प्रिंट कराऊंगी क्या, 1.5। तो ये क्या है, ये एक डेसिमल नंबर है 1.5, जिसको हम फ्लोट बोलते हैं। तो ये जो फ्लोटिंग वैल्यू है, इसको हम कैसे प्रिंट करा सकते हैं, इसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो है परसेंटेज एफ। तो परसेंटेज एफ सिर्फ फ्लोटिंग वैल्यूज के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट कमा लगा के लिखेंगे चूज। अब जब मेरे पास कैरेक्टर आएगा, तो उसके लिए क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा, उसको हम कुछ ऐसे प्रिंट कराएंगे, प्रिंट एफ। और हमारे पास एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होना जरूरी है, तो इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है परसेंटेज सी। तो सी प्रोग्राम में हम जब भी किसी वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर होना जरूरी है कि वेरिएबल का जो डेटा है उस डेटा का टाइप क्या है। ओके, तो यहाँ पर स्वीट। अब हम लिखेंगे रिटर्न 0 एंड इसको करेंगे रन। तो मेरे पास यहाँ पर 3 1.5 जी ये कुछ ऐसा आ रहा है, ये अलग अलग लाइंस में नहीं आ रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो वैल्यूज है ये अलग अलग लाइंस में आए। तो मैं क्या करूंगी, जब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो वैल्यूज है वो अलग अलग लाइन में आए, तो मैं सिंपली यहाँ पर एक स्लैश एन लगाऊंगी। सॉरी, स्लैश एन। इस स्लैश एन से क्या होगा, ये जो वैल्यूज है ये अलग अलग लाइंस में प्रिंट होंगे। यहाँ पर मैं लगाऊंगी स्लैश एन। ओके, यहाँ पर भी मैं लगाऊंगी स्लैश एन। अब रन करा के देखते हैं। तो मेरे पास 3 आ रहा है वैल्यू कि मेरे पास 3 चपातीज है। देन 1.50000 ये मेरा फ्लोटिंग वैल्यू है, कितने लीटर ऑफ वाटर है मेरे पास। देन जी, जी फॉर गुलाब जामुन, ये भी आ रहा है अलग अलग लाइन में, क्योंकि हमने अभी स्लैश एन लगाया। जब हम स्लैश एन नहीं लगा रहे थे, तो ये एकदम साइड बाय साइड आ रहा था। ओके, अब इस लाइन में क्या है, वही सिंटैक्स कि हम वेरिएबल्स को कैसे लिखते हैं।
फर्स्ट हम डेटा का टाइप देते हैं कि किस टाइप का डेटा है मेरे पास, देन वेरिएबल का नेम, देन उसमें क्या वैल्यू हम स्टोर करना चाहते हैं वो। जैसे कि यहाँ पर कुछ कुछ एग्जांपल्स है, आप लोग देख लेना इस एग्जांपल को कि अगर मुझे एज को स्टोर कराना पड़े तो मैं क्या करूंगी, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप लूंगी, मतलब इंटीजर डेटा टाइप लूंगी। क्यों? क्योंकि ये जो 20 है, 20 इंटीजर है, इसलिए। अगर मुझे किसी चीज का प्राइस स्टोर कराना पड़े, प्राइस है मेरे पास 99.50, तो ये क्या है, ये एक फ्लोटिंग वैल्यू है, तो इसको हम फ्लोट नाम के डेटा टाइप्स के अंदर स्टोर करेंगे। फिर जैसे कि आप लोगों का ग्रेड A B C D, ये क्या है, ये कैरेक्टर्स है, तो इसको हम कैर नाम के डेटा टाइप के साथ स्टोर करेंगे। तो फर्स्ट क्या होता है, डेटा टाइप मस्ट, देन वेरिएबल नेम, देन उसके अंदर क्या वैल्यू हम स्टोर करेंगे वो। अब हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल्स? रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स, कि वेरिएबल्स का नेम हम कैसे दे सकते हैं। वेरिएबल्स के नेम हम कुछ भी नहीं दे सकते, ओके। तो जैसे कि हम वेरिएबल का नेम क्या है, चपाती, जूस, देन स्वीट, ये सारे क्या है, नेम है वेरिएबल्स का। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ कुछ रूल्स है जिसको हमें मेंटेन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट रूल क्या है, मस्ट बिगिन विथ अ लेटर और अंडरस्कोर, मतलब वेरिएबल का नेम एक लेटर से शुरू हो सकता है, अंडरस्कोर से भी शुरू हो सकता है, मतलब कोई इशू नहीं है, ये एकदम करेक्ट नेमिंग है। जैसे कि एज हो गया, काउंट, हम जो लिख रहे थे ना चपाती, वो भी करेक्ट नेमिंग है, ओके। अगर हम नंबर्स से शुरू करेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5, कुछ भी नंबर से शुरू करेंगे, या फिर कोई फ्लोटिंग वैल्यू 1.5, तो वो इनवैलिड है, वैसे हम वेरिएबल का नेमिंग नहीं शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट रूल मेरे पास है, कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर ओनली, मतलब ये लेटर्स एंड डिजिट्स को कंटेन कर सकता है, मतलब जैसे कि मार्क्स अंडरस्कोर 2025, ऐसे हम वेरिएबल का नेम लिख सकते हैं, ओके। बट फर्स्ट स्टार्टिंग में हम 2 नहीं लिख सकते हैं, वेरिएबल इंटीजर्स को कंटेन कर सकता है बट स्टार्टिंग में नहीं कर सकता है, ओके। अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिखूं, मार्क्स एट द रेट स्कूल, तो हम ऐसे भी नहीं लिख सकते, ये भी एक इनवैलिड तरीका है। तो मेरे पास क्या है, मैं लेटर से शुरू कर सकती हूँ, वेरिएबल को अंडरस्कोर से शुरू कर सकती हूँ, तो आप ये दोनों ही मेंटेन करो, और आप कभी भी नंबर्स को स्टार्टिंग में मत लिखो। तो ये 3 चीजों का ख्याल रखना होगा जब आप वेरिएबल का नेमिंग करोगे। नेक्स्ट, केस सेंसिटिव, वेरिएबल केस सेंसिटिव है, तो इन तीनों को वीएस कोड में समझेंगे फर्स्ट, कि ये जो केस सेंसिटिव का मतलब क्या है, इसको देखेंगे, ओके। एज मतलब कैपिटल ए से जो ए, यहाँ पर जो ए है ये कैपिटल ए है, और यहाँ पर जो ये एज है ये स्मॉल ए से शुरू हुआ है, तो ये दोनों एक नहीं है, ताकि हम अगर इन दोनों को पढ़ेंगे तो एज ही पढ़ेंगे, बट ये कैपिटल ए से शुरू हो रहा है, ये स्मॉल ए से शुरू हो रहा है, तो ये सेम तो कभी भी नहीं है, तो यही है केस सेंसिटिव। तो जैसे कि यहाँ पर हमने क्या लेटर से नेमिंग शुरू किया था, चपाती, जूस, स्वीट, तो ये करेक्ट है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे, मैं इसको कमेंट कर देती हूँ अभी के लिए। अब कमेंट्स क्या है ये हम करेंगे, कमेंट्स बेसिकली कुछ ऐसे लाइन्स है जो जब रन होगा ना ये, तो वो इग्नोर हो जाएगा, मतलब ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो इसको मैं कमेंट कर देती हूँ अभी के लिए। तो कमेंट हम इस दो स्लैश लगा के करते हैं। आप वीएस कोड में कंट्रोल, मतलब पूरा इसको सिलेक्ट करके अगर कंट्रोल स्लैश करोगे तो ये कमेंट हो जाएगा, ओके। कमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ओके। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक मेरा एज ले रही हूँ, इन एज। अब इसका नेमिंग मैं कुछ ऐसे करूंगी, मैं फर्स्ट एक अंडरस्कोर दे रही हूँ, फिर मैं एज लिख रही हूँ और 20, तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आ रहा है। तो अगर मैं 23 से वेरिएबल का नेमिंग शुरू करती, ऐसे लिख रही हूँ एज, तो एरर आ रहा है कि ऐसे आप नेमिंग नहीं कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि हम किसी भी नंबर से शुरू नहीं कर सकते हैं नेमिंग, हम अंडरस्कोर से किया हमने तो कोई भी एरर नहीं आ रहा है, करेक्ट है। हमने जब यहाँ पर लेटर से किया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी करेक्ट नेमिंग है, ओके। वेरिएबल का जो नेम है वो डिजिट्स को कंटेन कर सकता है, ऐसा नहीं कि वेरिएबल की नेमिंग में हम डिजिट्स को लिख ही नहीं सकते। अगर मैं लिखूं इंट एज 21 21 व 23 लिख के 20, तो क्या कोई एरर आ रहा है? नहीं, मेरे पास कोई भी एरर नहीं आ रहा है। तो वेरिएबल का नेम क्या ऐसे जो नंबर्स है इसको कंटेन कर सकता है, बट स्टार्टिंग में नहीं कर सकता है, ओके। और एक चीज हमने पढ़ा था कि केस सेंसिटिव, तो ये चीज क्या है केस सेंसिटिव,
इसको मैं हटा रही हूँ अभी के लिए, इसको मैं सिंपली एज लिख रही हूँ। तो मेरे पास क्या है, एक इंटीजर टाइप है डेटा का। एज क्या है, एज मेरा नेम है, वेरिएबल का नेम, एंड 20 वैल्यू। ओके, अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगी, मुझे इसको डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन पर। तो मैं लिखूंगी सिंपली प्रिंट एफ, और फॉर्मेट के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, क्योंकि ये एक इंटीजर वैल्यू है इसलिए। नेक्स्ट मैं एज लिखूंगी। तो क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर एरर आ रहा है। कैसा एरर, आइडेंटिफायर एज इज अनडिफाइंड, कि आपने इस कोड में कहीं पर भी ये एज डिफाइन ही नहीं किया। क्या यहाँ पर कोई भी ऐसा एज दिख रहा है, नहीं। तो पढ़ने में ये दोनों तो सेम ही है, बट ये दोनों अलग अलग है। ये स्मॉल ए से शुरू हो रहा है, ये कैपिटल ए से शुरू हो रहा है, इसलिए ये अलग है, ये सेम कभी भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पर एक इंट एज 5 ऐसा कर दूं, तो यहाँ पर जो एरर था वो हट गया। क्यों, क्योंकि अभी मेरे पास ये कैपिटल ए से शुरू हुआ एक एज है। तो अब अगर मैं प्रिंट कराऊंगी तो 5 प्रिंट होगा, नॉट 20। 20 अलग है, मतलब ये जो फर्स्ट ए है, फर्स्ट एज है, ये जो फर्स्ट एज है ये अलग है, ये जो सेकंड एज है ये अलग है, कभी भी एक नहीं है। तो इसलिए वेरिएबल्स का नेम जो है वो केस सेंसिटिव होता है। जैसे कि यहाँ पर चपाती था, अगर मैं यहाँ पर सी को कैप्स में लिखती तो ये दोनों एक नहीं, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल का नेमिंग हो जाता। ओके, समझ आ रहा है आप लोगों को। अब और एक चीज की, वेरिएबल का नेम जब हम लिखते हैं, हम वेरिएबल के नेम के बीच में कोई भी स्पेसिंग नहीं दे सकते हैं। जैसे कि इन टोटल मार्क्स, अब मैं ऐसे टोटल देन स्पेस दे के मार्क्स ऐसे नहीं लिख सकती कि टोटल मार्क्स आपका 120 है। ओके, तो यहाँ पर एरर आ रहा है कि हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कभी भी, कि वेरिएबल के नेम के बीच में स्पेसिंग कभी नहीं हो सकता है। आप अगर इसको ऐसे लिखोगे तो ये एकदम करेक्ट है, बट स्पेसिंग मत दो। तो हमारे इस स्लाइड में यही कुछ सारे नेमिंग रूल्स है नेमिंग का। तो हमने ये भी कवर कर लिया, ये स्पेस अलाउड नहीं है, केस सेंसिटिव है, ये भी देख लिया। ये दोनों भी हमने अच्छे से देख लिया। लास्ट एक बच्चा है कि कैन नॉट यूज सी कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स, कि हम वेरिएबल के नेमिंग में सी के कीवर्ड्स को यूज नहीं कर सकते। अब ये कीवर्ड्स क्या है, तो बेसिकली ये कीवर्ड्स क्या है, रिजर्व वर्ड है सी में, कि सी बोल रहा है कि आप और कुछ वर्ड यूज कर लो, बट इन सारे वर्ड्स को मत यूज करो, ये सारे मेरे वर्ड्स है। जैसे कि इन, रिटर्न, फ्लोट, इन सब वर्ड्स का एक एक मीनिंग है सी में, तो इसको एज अ वेरिएबल नेम नहीं यूज कर सकते हो। फ्लोट इसका भी एक मतलब है, कैट इसका भी एक मतलब है, तो इन सारे वर्ड्स को हम रिजर्व वर्ड बोलेंगे। किसी ने बोला कि इस सारे वर्ड से आप वेरिएबल का मीनिंग तो नहीं कर सकते हो। तो सी में बेसिकली 32 कीवर्ड्स होते हैं। तो डोंट वरी, जब हम कोड करेंगे तो आप लोगों को एक एक करके सब कीवर्ड्स का पता चल जाएगा। जैसे कि फॉर एक कीवर्ड है, इफ एक कीवर्ड है, एल्स एक कीवर्ड है, इस सब कुछ को हम देखेंगे। अभी के लिए आप इतना सीख लो कि कीवर्ड से आप वेरिएबल का नेमिंग नहीं कर सकते हो। और कीवर्ड्स क्या है, एक रिजर्व वर्ड है, वो सी का वर्ड है, वो हम नहीं यूज कर सकते, वो सी का फिक्स्ड वर्ड है, सी के पास उसका एक मतलब है, उस एक एक वर्ड का एक एक मीनिंग है। तो अब हम बात करेंगे वेरिएबल नेमिंग स्टाइल्स, कि वेरिएबल्स का नेमिंग का भी कुछ कुछ स्टाइल्स है। आप इन स्टाइल्स को यूज कर सकते हो। एक अच्छा प्रोग्रामर ये सारे स्टाइल्स को ही फॉलो करता है। जैसे कि फर्स्ट कैमल केस है, सेकंड पास्कल केस, लास्ट हमारे पास स्नेक केस। तो ये सारे क्या है, कुछ कुछ स्टाइल्स है कि ऐसे आप वेरिएबल का नेम लिख सकते हो। तो कैमल केस क्या बोल रहा है कि फर्स्ट वर्ड स्टार्ट्स लोअर केस, फर्स्ट वर्ड जो होगा वो लोअर केस से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ अपर केस। जैसे कि यहाँ पर क्या है, टोटल मार्क्स, तो टोटल एक वर्ड है, मार्क्स एक अलग वर्ड है। तो हमें क्या पता है कि वेरिएबल में हम स्पेस नहीं अलाउड है, स्पेस नहीं दे सकते। तो हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं ताकि ये और भी ज्यादा रीडेबल हो। तो हम इसको कैमल केस की मदद से लिख सकते हैं। फर्स्ट वर्ड को हम क्या करेंगे, लोअर केस से शुरू करेंगे। नेक्स्ट मेरा जो ये मार्क्स है इसको हम अपर केस से लिखेंगे, तो ये थोड़ा ज्यादा रीडेबल दिख रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पास्कल केस। पास्कल केस में क्या है, एवरी वर्ड स्टार्ट्स विथ एन अपर केस। मतलब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, स्टूडेंट रोल। तो स्टूडेंट क्या है, ये एक अलग वर्ड है, रोल क्या है, एक अलग वर्ड है। तो स्टूडेंट जो वर्ड है
उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं अपर केस से। नेक्स्ट रोल जो एक अलग वर्ड है उसको भी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपर केस से। ये भी सब लोअर केस से लिखने से तो बेहतर है। तो ये तो हम क्यों वेरिएबल का नेमिंग स्टाइल यूज करते हैं, ताकि मेरा वेरिएबल और भी ज्यादा रीडेबल हो। नेक्स्ट स्नेक केस। तो ये स्नेक केस क्या है, ऑल वर्ड्स विथ लोअर केस सेपरेटेड बाय अंडरस्कोर, जो मैंने कुछ टाइम पहले ही आप लोगों को दिखाया वीएस कोड में कि आप इस अंडरस्कोर को भी बीच में लगा सकते हो। जैसे टोटल मार्क्स, हम इसके बीच में अंडरस्कोर लगा सकते हैं कि टोटल को भी आप स्मॉल में लिखो, मार्क्स को भी आप स्मॉल में लिखो, बीच में आप एक अंडरस्कोर दे दो। तो यहाँ पर वही है जैसे एवरेज स्कोर, तो एवरेज एक अलग वर्ड है, स्कोर एक अलग वर्ड है, हम लोगों ने बीच में अंडरस्कोर दे दिया। तो ये भी एक स्टाइल है जिसके मदद से आप वेरिएबल का नेमिंग कर सकते हो। तो ये कुछ कुछ स्टाइल्स है जिसकी मदद से वेरिएबल का नेमिंग पॉसिबल है। आप इन सारे स्टाइल्स को फॉलो करना, क्योंकि अच्छे कोडर्स ये सारे स्टाइल्स को फॉलो करता है, ताकि आपका कोड और भी नीट एंड क्लीन दिखे। वेरिएबल्स तो हमने फुल कंप्लीट कर लिया कि वेरिएबल क्या है, उसका सिंटैक्स क्या है, क्या क्या अच्छे नेमिंग कन्वेंशन है, और कैसे वेरिएबल्स को अलग अलग स्टाइल्स में हम लिख सकते हैं। तो ये सब कुछ हमने कवर कर लिया अभी तक। बट स्टूडेंट्स को अभी भी कुछ कुछ चीजों में कंफ्यूजन हो ही जाता है। तो अब हम उस कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे। जब आप कोड करने जाओगे तो ये सारे कंफ्यूजन्स आपको होंगे। तो चलिए उस कंफ्यूजन्स को अभी ही क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट जो कंफ्यूजन होगा वो है डिक्लेरेशन वर्सेस इनिशियलाइजेशन। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एक हेडिंग, डिक्लेरेशन वर्सेस इनिशियलाइजेशन। तो फर्स्ट डिक्लेरेशन क्या है, जब हम कंपाइलर को बताते हैं कि एक वेरिएबल होगा और उसके लिए मेमोरी रिजर्व कर दो। मतलब जब हम लिखते हैं इंट एक्स, तो क्या हुआ, एक वेरिएबल हो गया, ओके, क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पर क्या है, एक्स नाम का एक वेरिएबल बन गया और इसके लिए मेमोरी भी रिजर्व हो गया। बट इसमें अभी कोई वैल्यू स्टोर नहीं हुआ, क्योंकि हमने सिर्फ इंट एक्स लिखा है। तो एक्स नाम का वेरिएबल बन गया, इसके लिए मेमोरी भी रिजर्व हो गया, बट कोई वैल्यू नहीं है अभी। और इनिशियलाइजेशन तब होता है जब हम इसको फर्स्ट एक वैल्यू देते हैं। मतलब इंट वाई, अगर मैं ऐसे लिखूं इंट वाई, तो वेरिएबल बन गया है यहाँ पर वाई नाम का, मेमोरी भी रिजर्व हो गया, और मैं इक्वल 10 लिख रही हूँ। तो इस वेरिएबल में एक वैल्यू भी आ गया जो है 10। तो ये था मेरा डिक्लेरेशन, एंड ये है डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन। नेक्स्ट कंफ्यूजन होता है टाइप मिसमैच का। मैं यहाँ पर लिखती हूँ टाइप मिसमैच का एक कंफ्यूजन स्टूडेंट्स में होता ही है। तो टाइप मिसमैच क्या है, जैसे अगर आपने लिखा इंट एक्स इक्वल 5.5, अब यहाँ पर कोई भी एज सच एरर नहीं आ रहा है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रहा है। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पर तो कोई एरर नहीं आ रहा है, मैं रन करूंगी तो मेरे आउटपुट में 5.5 फ्लोटिंग नंबर शो होगा। बट ये नहीं होता है, कोई एरर नहीं आता है एज सच, बट ये 5.5 नहीं आता है, ये 5 आएगा। तो रन करके देख, प्रिंट एफ परसेंटेज डी एक्स। तो मेरे पास 5 आ रहा है, 5.5 नहीं आएगा। सी क्या है, सी बहुत ही स्ट्रॉन्गली टाइप है, तो आपको परफेक्ट टाइप डिक्लेयर करना ये मस्ट है। नेक्स्ट कंफ्यूजन, यूजिंग वेरिएबल बिफोर डिक्लेरेशन। इसका मतलब क्या हुआ, लिखते हैं, फर्स्ट हेडिंग लगाते हैं, यूजिंग वेरिएबल बिफोर डिक्लेरेशन। तो ये चीज क्या है, जैसे कि आप यहाँ पर देखो, फर्स्ट हमने डिक्लेरेशन कंप्लीट किया है, फिर हम वेरिएबल को यूज कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि मैं डिस्प्ले करवाना चाहती थी वेरिएबल को, तो मैं यूज कर रही थी वेरिएबल को। बट अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि प्रिंट एफ परसेंटेज डी
कमा x और नीचे सेमीकोलन, नीचे मैं लिखती कि int x इक्वल 10। तो ये एकदम ही करेक्ट नहीं है। एरर भी शो हो रहा है कि x इज अनडिफाइंड। तो बेसिकली ये सी का रूल है। सी एक टॉप टू बॉटम लैंग्वेज है, मतलब कंपाइलर कोड को लाइन बाय लाइन ऊपर से नीचे पढ़ता है। ऐसे आप नहीं लिख सकते हो कि फर्स्ट आपने प्रिंट किया फिर जाके आप डिक्लेयर कर रहे हो। ये कभी भी नहीं होगा, ये एकदम गलत है। आपको पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करना होगा, फिर आप जाके उसको यूज करो, नो इश्यू। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने वेरिएबल्स को डिटेल्स में कवर कर लिया और एज अ बिगिनर आप लोगों को क्या क्या कंफ्यूजन हो सकता है उसको भी हमने इस वीडियो पर कवर कर लिया है। तो अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन समझ आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में जरूर पूछना, मैं रिप्लाई करूंगी। और चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय।